लाडली बहनों को तगड़ा झटका लगाया। अब सिर्फ कुछ ही महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। चलिए आपको बताते हैं कौन है ये महिलाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2023 में मुख्यमंत्री लाडली बहनाएं योजना की शुरुआत की थी, जो आज राज्य की सबसे चर्चित और लाभकारी योजनाओं में से एक बन चुकी है। इस योजना के तहत राज्य की बीजेपी सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं, पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। पहले इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन बाद में सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया, जिससे महिलाओं को और ज्यादा राहत मिल सके। दिसंबर 2025 में इस योजना से इस समय प्रदेश की करीब 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अगली किस्त का पैसा मिलना है। नए साल की शुरुआत के साथ ही महिलाओं में ये जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर उनके खाते में ये राशि कब पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किस्त हर महीने की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच कभी भी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 32वीं किस्त भी जनवरी महीने की 1 से 15 तारीख के बीच किसी भी दिन लाभार्थियों के खाते में आ सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई तय तारीख आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है, लेकिन महिलाओं को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। इस योजना का लाभ वही महिलाएं उठा सकती हैं जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरी करती हैं। इसके तहत महिला का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही महिला विवाहित होनी चाहिए, जिसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। उम्र की बात करें तो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में महिला की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और 60 साल से कम होनी चाहिए। पात्र महिलाओं को ये राशि सीधे उनके अपने आधार से लिंक डीबीटी इनेबल बैंक खाते में हर महीने भेजी जाती है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका ना रहे। वहीं सरकार ने साफ तौर पर ये भी तय किया है कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आधिकारिक नियमों के अनुसार अगर किसी महिला की खुद की या उसके परिवार की स्वघोषित सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अगर महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आय करदाता है तो उसे भी लाडली बहना योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, उपक्रम, मंडल या स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी या संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है या फिर सेवानिवृत्त के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है, वो महिलाएं भी इस योजना के दायरे से बाहर होंगी। सरकार का उद्देश्य साफ है कि इस योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तक ही पहुंचे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा बनी हुई है और 32वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए ये राहत की खबर है कि जनवरी के पहले पखवाड़े में ही उनके खाते में 1500 रुपए की राशि आने की पूरी संभावना है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए